नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हाथरस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर मृतकों के शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। हाथरस के सिकंदरा राव के रतिभानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने पर अब तक 100 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। काफी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे घायल हैं। संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए हाथरस एटा बॉर्डर के पास रतिभानपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। सत्संग पंडाल में भयानक उमस और गर्मी की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बनी। वहीं घटनास्थल पर पुलिस और एम्बुलेंस को पहुंचने में काफी देर लगी। वहीं एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ, डीआईजी प्रदीप माथुर और डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। तो हाथरस में ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना है। तो भाई, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल के बाहर लाशें पड़ी हुई हैं। 100 से ज्यादा इसमें अभी तक मौतें होने की खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें तकरीबन 27 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया है और जो घायल हैं उनको समुचित स्वास्थ्य लाभ देने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो हाथरस के फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और इसमें हजारों लोग इस सत्संग में शामिल थे। लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हुआ उसके बाद बाहर निकलने के समय ऐसी भगदड़ मची। इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। तो वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी ठहराई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगदड़ को मैनेज नहीं कर पाई पुलिस प्रशासन। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है जी। यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं जनपद। तो अधिकारियों का आपने सुना कि उमस थी और भीड़ तो बहुत ज्यादा ही थी, लेकिन जैसे सत्संग समाप्त हुआ उसके बाद बाहर जाने के चलते भगदड़ मच गई। चलिए, इसे पूरे मामले में क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, वो भी आपको सुना देते हैं। तो ट्वीट के जरिए अपनी संवेदना यहां पर व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों की सामयिक मृत्यु एवं घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। तो शोक संवेदना भी यहां पर प्रकट की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। तो चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता समीर खान से। समीर, जिस तरह से वाकई एक बड़ा हादसा हुआ, दुखद घटना है। पहले भी इस तरह के हादसे हमने देखे हैं और हर बार सरकार कहती है कि हमने इससे सीख लिए, लेकिन फिर से एक बड़ा हादसा हुआ है। साफ तौर से यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर अभी हम बातें करें, क्योंकि आंकड़ों की बात करें मृत्यु को लेकर, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े कुछ और सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस भगदड़ में। बिल्कुल बताना चाहूंगा, अब तक 60 लोग की पुष्टि हो चुकी है और 100 से अधिक लोग घायल हैं। लगातार पुष्टि का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको तत्काल संज्ञान में लिया है और जो मृतक हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि हमको जो है इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे मंडल समेत स्थानीय प्रशासन पर बड़ा एक्शन लेने के लिए एक रिपोर्ट मांगी है। अब रिपोर्ट में क्या आता है निकल के, रिपोर्ट के बाद उन सभी के ऊपर बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिनकी लापरवाही चलते इतनी जाने गई है जी। समीर, क्या कुछ खबर सामने आ रही, कितने लोग वहां पर मौजूद थे इस सत्संग में? सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आए थे सुनने सत्संग को
वहीं गर्मी और उमस के चलते पंडाल में तो बैठे थे, कार्यक्रम खत्म हुआ, बाहर निकले उसमें भगदड़ मच गई, जिसमें कई बच्चे दब गए, दबने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हालांकि पुष्टि हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसकी पुष्टि करी कि वो मृत्यु घोषित हो चुके हैं। इसी तरीके लगातार आंकड़ा बढ़ता गया, पहले 25 का आंकड़ा था, वहीं धीरे धीरे 50 से 60 पहुंच गया, लगातार आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें उचित मुआवजा दे, घायलों को व मृतक हुए परिवारों को, और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरीके से प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके कहा है। जी बिल्कुल समीर, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अभी आंकड़ों को लेकर बहुत गफलत तो है ही, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, वही अभी आपने कहा कि 8 जो लोग हैं, 8 जो 60 शव हैं, 60। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी घायल है, घायलों की क्या अवस्था बताई जा रही है, घायलों का आंकड़ा क्या बताया जा रहा है? घायलों का आंकड़ा बताना अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर उपचार में लगे हुए, लगातार उपचार किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगभग 150 के आसपास घायल हैं, और डॉक्टर की टीम जल्द से जल्द आस पड़ोस के जिले जो हैं वहां से डॉक्टरों की टीम बुलाई जा रही है। सभी सीएमओ जो पड़ोस जिले के सीएमओ हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और लगातार इसमें ब्रीफिंग की जा रही है उच्च अधिकारियों के द्वारा भी, और डॉक्टर लगातार लगे हुए हैं कि जो आंकड़ा है ये मृत्यु का बढ़े ना, और जो घायल उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य करने के लिए उनको उचित ट्रीटमेंट मिल सके। जी समीर, वाकई गंभीर मामला है। 60 लोगों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है मौतों की, और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 100 से ज्यादा इसमें मौतें हो सकती हैं। और जिस तरह से ये सत्संग हुआ है, यहाँ पर सत्संग के पहले आपको पुलिस प्रशासन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं इसको भी आपको पुख्ता इंतजाम करने पड़ते हैं, क्योंकि जब जहां पर भीड़ आती है सबसे पहले वहां पर एक बेसिक काम किया जाता है कि किस तरह से लोगों की एंट्री होगी और किस तरह से इनकी एग्जिट होगी। यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सत्संग खत्म होने के बाद सबको इकट्ठे एक एक करके बाहर निकलते नहीं है, इकट्ठा निकलने की कोशिश करते हैं, तो क्या एग्जिट पॉइंट बहुत कम बनाए गए थे, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज थी? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो इस कार्यक्रम के मंडल आयोजक थे उनकी रिपोर्ट अपने कार्यालय में तलब मांगी है, और जो भी उनकी लापरवाही देखी जाए उसके साथ उनको बड़ा एक्शन होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कहाँ से कमी रहेगी और किस किस अधिकारी की इसमें कमी थी, पुलिस प्रशासन की तरफ से कमी थी कि जिला अधिकारी जिला प्रशासन की तरफ से थी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई होगी। हो सकता है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उनको वो मुकदमा भी पंजीकृत किया जाए, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही सामने निकल के आई है। क्योंकि जहाँ हमारे मुख्यमंत्री लगातार इन चीजों पे सख्त रहते हैं कि किसी प्रकार से बिना अनुमति कोई आयोजन ना हो, वहीं अगर इसमें उच्च अधिकारियों की गलती पाई जाएगी तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाए मुख्यमंत्री के आदेश पर। जी ठीक है, समीर आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ आगरा से फरहान खान भी जुड़ गए, हमारे संवाददाता। फरहान, जिस तरह से अब देखें यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें और तेजी लाने के लिए कहा गया है, लेकिन वाकई एक गंभीर विषय है और सख्त कार्रवाई की बात भी की जा रही है। एक कमेटी बनाने की भी बात की जा रही थी, कमेटी का गठन क्या किस तरह से हुआ, इसके बारे में और जानकारी चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, बताते चला कि सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के लिए कमेटी की गठित की है। इस हादसे में अलीगढ़ मंडल के वरिष्ठ अफसर की कमेटी जांच करेगी, जिसमें एडीजी जोन आगरा के साथ साथ कमिश्नर अलीगढ़ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है, जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। वही बात की जाए, इसके घटनाक्रम को संज्ञान में लेने के बाद जो आयोजक है उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत करने की बात की गई है, और जो आयोजक है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वही घटना की बात की जाए, जब जो घटना हुई थी, सत्संग जो चल रहा था, लगभग इसमें 10 से 12 हजार लोग यहाँ मौके पर मौजूद थे। भगदड़ मची है, गर्मी का प्रकोप है, गर्मी के कारण भगदड़ मचने लगी। तो इसमें करीब अब तक अगर आधिकारिक पुष्टि की बात की जाए तो 87 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, 150 लोग लगभग घायल हैं, जिसमें सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ के द्वारा मृतक परिवार के लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा की बात की गई है। वही घायलों के उपचार के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी मुहैया कराई गई है। वही जो लोग घायल हैं उनको एटा व सिकंदर राव के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है, उनका उपचार किया जा रहा है। सीएमओ की जो टीम है और सरकारी डॉक्टरों की टीम जो है मौके पर मौजूद है, और लोगों को सुचारू उपचार की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वही पुलिस प्रशासन पूरा आयोजकों के खिलाफ जांच में जुट गई, वो कार्रवाई में जुट गई है, और सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। गंभीर मामला है, घटनाक्रम बड़ा हुआ है कि ये जो सत्संग चल रहा था, आखिर इसकी परमिशन जिला प्रशासन द्वारा ली गई थी या नहीं ली गई थी, इसकी भी जो है पूरी तरीके से जांच की जा रही है। वही आयोजकों द्वारा प्रशासन को गलत रिपोर्ट की तो नहीं दी गई थी। ये सत्संग जो चल रहा है उसमें आगे कितने लोगों की बुलाने की अनुमति थी, और अनुमति के ज्यादा जो लोग आयोजक यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसको भी ये जांच का विषय देखा जा रहा है। जी ठीक है, फरहान आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त राजनाथ सिंह का ट्वीट भी इस मामले में सामने आया, वो भी आपको दिखा देते हैं।
तो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया, उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन सभी पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। तो ये एक्स के जरिए कहना है राजनाथ सिंह का। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स के जरिए अपनी संवेदनाएं प्रकट की है, वो भी आपको दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है, हाथरस उत्तर प्रदेश में सत्संग के दौरान भगदड़ की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मृत्यु एवं कई के घायल होने का समाचार हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतृप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। राज्य सरकार से मेरी अपील है कि पीड़ितों को उचित मुआवजा देने और घायलों के उपचार की व्यवस्था की जाए। हमारे साथ सुनील कुमार भी जुड़े हैं, हमारे संवाददाता एटा से। सुनील, अभी अगर हम आपसे सत्संग को लेकर और डिटेल में जानना चाहेंगे, ये सत्संग क्या एक ही दिन का था? कितने दिनों से यहाँ पर सत्संग चल रहा था और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर थी? तो देखिए, शाकाहार विश्वहरि भोलेनाथ का ये जो सत्संग चलता है, यहाँ जो सत्संग से पहले से हालांकि तैयारियां रहती हैं, लेकिन ये जो तैयारियां होती हैं वो सत्संग के ही कुछ लोग होते हैं, उनके द्वारा तैयारियां की जाती हैं। इसमें प्रशासन की मदद के लिए वो लोग जाते नहीं हैं, या प्रशासन अनुमति देता है या नहीं देता है, ये एक संशय का विषय है कि इतनी भारी संख्या में भीड़ आती है और तमाम जिले और स्टेट और दूसरे स्टेट से भी तमाम इतनी संख्या में 10-15 से 20 हजार तक की संख्या में भीड़ वहाँ एकत्रित होती है कहीं कहीं सत्संगों में। जो भोले बाबा का जो सत्संग चलता है, इसमें कई हालांकि तैयारियां तो कई दिन पहले से चलती हैं, पांडाल वगैरह सब लगाया जाता है। लगातार तैयारियां होने के बाद में जो पहले से अनाउंस कर दिया जाता है कि इस तारीख से इस तारीख तक ये सत्संग इतने दिन चलेगा। लेकिन इस बार जो है, हालांकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कि भोले बाबा के सत्संग में ज्यादातर ये आयोजन होते रहते हैं कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश और सुनील, फुलरई गांव में जो ये सत्संग चल रहा था, जहां पर ये हादसा हुआ, कितने दिन से ये सत्संग यहाँ पर चल रहा था और कितने दिन तक चलनी थी यहाँ पर सत्संग? ये देखिए, यहाँ अभी ये सत्संग शुरू ही हुआ था, तो सत्संग यहाँ जो है दूसरा दिन का सत्संग था और तैयारियां करीब लगभग एक हफ्ते से शुरू कर देते हैं सत्संग के तैयारियां करना। बकायदा पांडल और सत्संग की जो तैयारियां होती हैं, वो जो सत्संग के ही कुछ सत्संगी लोग होते हैं वो तैयारियां करते हैं। और तैयारियों के लिए इन्होंने सत्संग का जो स्टाफ है, जैसे प्रशासनिक पुलिस विभाग का स्टाफ रहता है, उस तरीके से सत्संग का इन लोगों का अलग अपना ड्रेस पहने हुए इनका व्यवस्थापकों का अलग स्टाफ है। लेकिन वो भी कहीं न कहीं चूक रही है कि ये अपने जो व्यवस्थापक जो स्टाफ है उसके भरोसे रहे, इसलिए बड़ी घटना हुई है। ठीक है, आपने कहा कि जो वहीं के लोग होते हैं वो इस सुरक्षा व्यवस्था को, सारे आयोजन को संभालते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद तो रहता होगा। हाँ भागीरथ जी, देखिए, पुलिस प्रशासन इतनी भारी, जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा होती है 10,000, 15,000, 20,000 की संख्या में, और जैसे सत्संग के दिन बढ़ते जाते हैं लगातार भीड़ भी बढ़ती जाती है, तो उस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था जो होनी चाहिए, पुलिस का जो पुलिस स्टाफ होना चाहिए, उस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं ये लोग, और ना ही इनको मिल पाती है। ये जो अपने ही जो व्यवस्थापक होते हैं, उन्हीं के भरोसे इनके सत्संग चलते हैं। उतना इन्हें प्रशासन की ओर से ना तो फोर्स मिलता है और नहीं व्यवस्था कर पाते हैं और मिल पाती है। जी ठीक है समीर, देखिए, जिस तरह से सुनील कुमार बता रहे थे कि जो वहीं के जो आयोजक होते हैं, उन्हीं के जो शिष्य रहते हैं या फिर जो वहां पर रहते हैं, वही सारी व्यवस्था को संभालते हैं। लेकिन समीर, यहाँ पर प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है। जहां पर बहुत सारे भारी संख्या में अगर भीड़ इकट्ठा हो रही है, इस तरह के सत्संग हो रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वहां पर जाकर चेक करना, कितने लोग आ रहे हैं, उनके बैठने की व्यवस्था किस तरह से रहेगी, उनके आने जाने की व्यवस्था किस तरह से रहेगी, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोग आएंगे तो जो प्रोग्राम के बाद ट्रैफिक होगा उसकी व्यवस्था भी तो संभालनी होगी। इसके लिए क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था? चाहूंगा, मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है, कोई भी कार्यक्रम अगर होता है तो उसकी परमिशन जो है जिला से लेनी पड़ेगी, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का कार्यक्रम हो या हिंदू समुदाय का कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों की अनुमति लेनी होगी। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ही गलती नजर आ रही है कि अगर उन्होंने परमिशन दी तो उन्होंने किस बिहार पे परमिशन दी, क्या व्यवस्थाएं थी, क्या व्यवस्थाएं नहीं थी, उनको इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ। ठीक है समीर, आपको रोकना चाहूंगा, पहले हमारे दर्शकों को कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें
जो हादसे के पहले की तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरह से सत्संग चल रहा था, ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो हादसे के पहले की तस्वीरें हैं। सब लोग हाथ ऊपर करके सत्संग में बिल्कुल आध्यात्मिक तौर पर मंत्रमुग्ध थे और जो भोले बाबा था उनके सत्संग में सब लोग आत्मीय मुग्ध होकर वहां पर उस सत्संग को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, हाथ उठाकर उस सत्संग का आनंद ले रहे थे। तो ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं भगदड़ के पहले की कितनी भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। तो आपने ये तस्वीर देखी जहां पर सब लोग बड़े आत्ममुग्ध होकर इस सत्संग का आनंद ले रहे थे। अब कुछ वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो हादसे के बाद की तस्वीरें, जहां पर भगदड़ के बाद किस तरह से अस्पताल के बाहर ऐसी लाशें पड़ी हुई थी। और अभी तक जो पुष्टि हुई है तकरीबन 60 से ज़्यादा लोगों की मौत की यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि 100 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो गई और 150 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं। तो ये हृदय विदारक तस्वीरें हम आपको इसलिए ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती हैं। तो और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ये हादसा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया और जो घायल है उनके समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। लेकिन सवाल तो यहाँ पर उठते ही है, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लापरवाही हुई? लापरवाही तो हुई है, इतना तो तय है, तभी यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान गई जो सत्संग में पहुंचे थे बाबा से आशीर्वाद लेने और एक आध्यात्मिक तौर पर शिक्षा ग्रहण करने। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भगदड़ मची, इतने सारे लोग वहां पर मौजूद थे, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई दी, इसमें हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ सब लोग इकट्ठा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर वहां पर इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? क्योंकि बहुत ही एक बेसिक नीड रहती है कि जिस तरह से इस तरह के सत्संग होते हैं तो वहां पर जो आगमन होता है और फिर जब जाने की जो व्यवस्था रहती है यह पूरी तरह से सुविधाजनक होनी चाहिए, ताकि कोई भी सत्संग में आ रहा है जहां पर हजारों लोग आ रहे हैं तो आने जाने को लेकर व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कल हाथरस जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल घटनास्थल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कल हाथरस जाएंगे, घटनास्थल पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से आज अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और अब कल योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इस मामले में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हाथरस जाएंगे और जहां पर सत्संग चल रहा था वहां पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता और आपको प्रतिक्रिया भी वो सुना देते हैं जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना को लेकर क्या कुछ कहा, वो आपको सुना देते हैं। चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। चर्चा इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।